हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज का बच्चों लेक्चर रहेगा आपका स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम के करीब 35 प्लस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारी एग्ज़ाम के जितने भी मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने कवर करा है। तो ध्यान रखिएगा, आपके 35 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे। आइए हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां, अस्थियां मतलब होती है बोन्स। तो ध्यान रखिएगा 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है कंकाल की मांसपेशियों, ध्यान रखिएगा कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या जो है वो कितनी है। तो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, 639, मतलब 3 की टेबल आप याद रखिएगा। अब 600 के आसपास यहाँ पर क्या है, तो ध्यान रखिएगा 700 इसकी आंसर होगा, 700 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आज का थर्ड नंबर का बच्चों। देखिए मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। तो ध्यान रखिएगा मानव शरीर में पसलियों को जोड़े कितने हैं, टोटल है 12 जोड़ी है। ध्यान रखिएगा बच्चों 12 जोड़ियां हैं और टोटल अगर पूछिए हड्डियों की संख्या तो 24 बोन है। ध्यान रखिएगा कितनी है, 24 हड्डियां हैं टोटल और 12 जोड़ी पूछी गई है, जिसका आंसर हमने ये आंसर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों फटाफट। देखिए आपसे पूछा जाता है नवजात शिशुओं में, ध्यान रखिएगा नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 300। कितनी होती है, 300 होती है। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाउ अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो ध्यान रखिएगा मनुष्य की खोपड़ियों में अस्थियां होती है टोटल 29, मगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। तो ध्यान रखिएगा कान की 6 हड्डियां और एक गर्दन की हड्डियों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगी मनुष्य में खोपड़ी 22। ध्यान रखिएगा दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा। एसएससी के एग्जाम में 22 अक्सर आता है और एमपी के एग्जाम में 29 हड्डियां आती है। ठीक है, इसे तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा तो वही लगाना है, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक मत करिएगा। अगला जो प्रश्न होता है, ध्यान रखिए कान में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो ध्यान रखिएगा कान में टोटल 6 हड्डियां होती है, 3 एक तरफ रहती है और एक तरफ रहती है। तो इसका कोड याद रखिएगा सीम। क्या याद रखोगे, सीम। एस से स्टेपिस, आई से इनकस, एम से मेलियस। एस से स्टेपिस, इनकस और मेलियस 3 हड्डियां रहती है आपकी कान में। तो 3 इधर रहती है राइट और 3 लेफ्ट तरफ में रहती है। तो टोटल कितनी, 6 हड्डियां रहती है बच्चों। ठीक है, स्टेपिस, इनकस और मेलियस 6 हड्डियां रहेगी टोटल आपके कान में। अगला प्रश्न देखते हैं आज का बच्चों, सातवां प्रश्न आपके सामने जी। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी। आपसे पूछेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ध्यान रखिए स्टेपिज है जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, स्टेपिज जो कि कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, आपसे पूछा गया है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा जांघ की हड्डी या फिर फीमर उसका नाम होता है, जो कि एक 48 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल एवरेज पर्सन में देखा जाए तो 48 सेंटीमीटर लंबी होती है। अक्सर कभी कभी पूछ भी लेते हैं नॉर्मल उसकी हाइट, तो ध्यान रखिएगा 48 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है बच्चों मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी। देखिए वापिस से पूछा गया है सबसे लंबी, तो ध्यान रखिएगा आपको याद हो गया है फीमर। कितनी है, 48 सेंटीमीटर लंबी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, आज का 10वां प्रश्न है आपके सामने। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आईएमपी, मोस्ट आईएमपी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, ध्यान रख लीजिएगा मोस्ट आईएमपी ये है क्वेश्चन आपके सामने। आपसे पूछा जाता है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ पर, टांग में। ध्यान रखिए टी से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बच्चों, अगले प्रश्न देखते हैं आज का 11वां नंबर का बच्चों। देखिए आपके सामने पूछा गया है 11वां प्रश्न, स्टेपिस हड्डी मानव के शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा स्टेपिस जो हड्डी रहती है वो कान में पाई जाती है, जैसे कि अभी हमने ट्रिक देखी थी SIM, स्टेपिस, इनकस और मेलियस। ठीक है बच्चों, ट्रिक जैसे जैसे बताते रहा हूँ वैसे याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में हम लोग गलती कर देते हैं। देखिए
अगला जो क्वेश्चन है 12वां आपके सामने, यूस्टोकी नलिका, ध्यान रखिएगा, यूस्टोकी नलिका जो मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये होती है आपके मानव शरीर में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर है कान में। ठीक है, एक नली जो है, हड्डी तो हमने देख ली, SIM स्टेपिस इनका सोमेलियस, और यूस्टोकी नलिका जो है कान के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न, जिन लोगों ने लाइक नहीं करा है फटाफट लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपना फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियाँ ईयरबोन के अतिरिक्त क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, नलिका होती है और नलिका में क्या होगी? वायु रहती है। ध्यान रखिएगा, क्या आएगा इसका उत्तर? वायु। ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं आज का, फटाफट देखिए। आपसे पूछा गया है सपाट अस्थि मतलब फ्लैट बोन। ठीक है, सपाट अस्थि जो फ्लैट बोन जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में, एकदम सपाट है, ध्यान रखिएगा, खोपड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं आज का 15वां। देखिए बच्चों आपके सामने, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। ठीक है, प्रबल मतलब होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी है स्ट्रॉन्ग बोन? तो ध्यान रखिए, ये है जबड़ा। ध्यान रखिएगा, क्या है? जबड़ा शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहलाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या, मतलब पसलियों को कहा जाता है रिप्स। ठीक है, जैसे कि मनुष्य में 24 हड्डियां हैं और 12 जोड़ी, तो सबसे ज़्यादा रिप्स होती है सांप में। किस में होती है बच्चों? सांप में सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का 17 नंबर का। देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि कार्टिलेज होती है? ठीक है, उपास्थि कार्टिलेज पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन जीभ में नहीं होगी, ठीक है, नक में नहीं है, तो कहाँ पर होगी? नाक में। ध्यान रखिएगा, नाक में उपास्थि पाई जाती है, कार्टिलेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस केशुकरी में पाही कंकाल नहीं पाया जाता है? कशेरुकी मतलब होता है जिसके अंदर रिप्स या फिर पसलियों की संख्या हो, या फिर सॉरी टू से रीढ़ की हड्डी। कशेरुकी मतलब होता है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है बाहरी कंकाल में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ए आएगा एम्फीबियन, मतलब होता है उभयचर। उभयचर मतलब जो थल और जल में दोनों में रहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं आज का 19वां। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, ऑस्टियोसाइड पाया जाता है। ठीक है, ऑस्टियोसाइड पाया जाता है 19वें का आएगा अस्थियों में, और ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन को। क्या कहा जाता है? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। लॉजी मतलब होता है अध्ययन, और ऑस्टियो मतलब होती है हड्डियाँ। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां आपके सामने बच्चों। ठीक है, सारे के सारे एक जगह कलेक्ट करें, हड्डियों से जितने भी प्रश्न आते हैं, तो इसमें आपके पूरा हड्डी टॉपिक, बोन्स जो टॉपिक है वो पूरा की पूरा कवर होगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। देखिए अगली चीज़, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा जॉइंट सॉकेट का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, बॉल एवं जॉइंट सॉकेट का उदाहरण कौन सा है? तो ध्यान रखिए, 20 का आएगा आपका बी, कमर का जोड़। बॉल एंड सॉकेट, ध्यान रखिएगा, कमर का जोड़ कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां बच्चों। देखिए, अगला प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से, ठीक है, मसल्स को बोन्स से, सॉरी, मसल्स को बोन्स से जोड़ने वाले ऊतक मतलब टिश्यू, ठीक है, टिश्यू को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 21 का टेंडन। ठीक है, क्या आएगा बच्चों? टेंडन जो है वो मसल्स को, ध्यान रखिएगा, बोन्स से जोड़ता है, मसल्स को बोन्स से जोड़ता है। ठीक है, मसल्स मतलब एम मतलब मसल्स, बी मतलब बोन, और टेंडन मतलब टी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक भी याद रख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट 22, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है लिगामेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? लिगामेंट कहा जाता है। जैसे कि छोटा सा आप एक डायग्राम देख रहे होंगे जी,
ये दो अस्थियां हैं, अगर मैं पाँव की ऊपर वाली बोन्स और नीचे वाली बोन्स, ये दोनों जो है यहाँ से आप पाँव मोड़ सकते हैं, तो इसके ऊपर एक छोटा सा स्नायु मतलब लिगामेंट लगा रहता है जो दोनों अस्थियों को जोड़ता है। ओके स्टूडेंट, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां आपके सामने, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। आपको बताना है सबसे अधिक मोटी त्वचा कहाँ पर होती है। तो ध्यान रखिएगा, तलवा मतलब पाँव का जो नीचे वाला भाग रहता है वहाँ पर सबसे मोटी त्वचा होती है, हाथ से भी ज़्यादा मोटी। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, अक्सर एग्जाम में आता है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस जो है यह कहलाती है। ठीक है, त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। अगला जो प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां बच्चों। देखिए, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान कराता है। ठीक है, मानव की त्वचा को रंग प्रदान कराने वाली चीज के बारे में पूछा है। तो इसका जो उत्तर होगा आपके दिमाग में आ ही गया होगा अभी तक। वेरी गुड स्टूडेंट, जी हाँ, मेलेनिन जो है त्वचा का रंग निर्धारित करता है। मेलेनिन जिसकी त्वचा में ज़्यादा होगा उसकी स्किन काली होगी, और मेलेनिन बहुत कम मात्रा में होगा उसकी स्किन जो है सफ़ेद होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 26वां प्रश्न बच्चों, स्पीड है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे मोस्ट टाइम पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है बाल में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम जो है वो बताइए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, केराटिन नाम का प्रोटीन बाल में पाया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन, देखिए बाल में तो हो गया, अब बात करेंगे नाखून। ठीक है, नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है। तो नाखून में भी यही प्रोटीन होता है, केराटिन। ध्यान रखिएगा, केराटिन या कैरोटीन नाम से आता है। तो मोस्ट टाइम की चीजें। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 28वां आपके सामने बच्चों, मानव में ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है। मानव में जो ध्वनि हम जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो ये कहां से, कंठ में आती है। ध्यान रखिएगा, 28 का बी आएगा। अगला जो प्रश्न है, देखिए अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत कम बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा होगा। मानव में वाक्य यंत्र मतलब वोकल कॉर्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जहां से आवाज आती है, वोकल कॉर्ड में कितने वाक तंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का बच्चों आएगा 2। ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 2। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, देखते हैं, फटाफट शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए सारे टॉपिक में कवर करके लाऊंगा और आप एग्जाम बहुत ही जल्दी क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए, पुरुष में वाक तंतु मतलब वोकल कॉर्ड में लगभग लंबी होती है, कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का ध्यान रखिएगा, 20 mm की होती है। वोकल कॉर्ड कितनी होती है, 20 mm की होती है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं के वाक तंतु पुरुष के वाक तंतु। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करा गया है वाक तंतु। ठीक है, वाक तंतु पे कंपैरिजन करा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 5 mm कम होता है। उनकी आवाज़ किसी रहती, तीखी रहती, फीमेल की तीखी आवाज़। ध्यान रखिएगा, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32वां आपके सामने। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग है। ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग कौन सा है। तो ध्यान रखिए, अकड़ डाल जो आती है 17 साल के बाद, 16 साल के बाद, तो वो क्या है, मानव शरीर का विशिष्ट अंग है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का 33वां प्रश्न बच्चों। 33वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जी, आपको बताना है बच्चों, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, अस्थि भवन परीक्षण किस लिए करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आएगा अंतरिम आयु। ध्यान रखिएगा, आयु पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। जानू फलक का दूसरा नाम होता है। ठीक है, ये दूसरा नाम है, आपको बताना है ये किसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, पाँव में पेटला जो होता है, अक्सर हमें लग जाती थी, घुटने फूट जाते थे, तो उसे पेटला कहा जाता है। तो पेटला इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट आईएमपी प्रश्न बच्चों। ये कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से
हमारा हौसला और बढ़ता है। ओके बच्चों, नमस्कार।